अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ सभी हैरियत से होंगे। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि गूगल सर्च कंसोल सिस्टम के अंदर एक एरर शो आता है एक्सक्लूडेड का। ये जो एक्सक्लूडेड टैग नॉट इंडेक्स है, तो इसको बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या, ये ऐसे एरर क्यों आते हैं हमारी साइट के ऊपर। तो डिटेल के साथ इसी वीडियो के आपको बताने जा रहा हूँ, और इसको फिक्स करना भी बताऊँगा आपको, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे। और चलते हैं हम अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टिक कर नोटिफिकेशन ऑल पर करें। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये जो एरर्स होते हैं, ये कोई भी आप अगर वर्ड प्रेस यूज़ करते हैं, मैं दोनों को ही बताऊंगा, ब्लॉगर और वर्ड प्रेस का। ठीक है, तो पहले वर्ड प्रेस का बताते हैं। जब आप कोई भी एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर परमिशन होती है कि यार आप कौन से पेजेस को इंडेक्स करवाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे पेजेस, जिस तरह एक कैटेगरी होगी और उसके बाद फिर अपना पेजेस हो गए, कंटेंट हो गया, यानी तीन तरह की जो कोई भी सच जो एसईओ लगा लें या फिर मैथ रैंक लगा लें। ठीक है, तो इन दोनों की सेटिंग होती है। उस सेटिंग के अंदर हम थोड़ी बहुत ही गड़बड़ी करते हैं, जिसकी वजह से अब कुछ बंदे होते हैं अपनी साइट की कैटेगरी और पेजेस को गूगल के अंदर शो नहीं करवाना चाहते हैं, जो कंटेंट ब्लॉगर हैं। ठीक है, क्योंकि वो अगर तो उनके ऊपर ओरिजिनल डेटा हो तो वो ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल बेस का अपने हैंड राइटिंग से या फिर अपना ही उनका ओरिजिनल कंटेंट हो बनाया हुआ, उन्होंने पेजेस भी डिस्क्लेमर भी, तो गूगल के अंदर इंडेक्स करवा सकते हैं। कॉपीराइट आपका है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने कभी भी उसको अलो नहीं करवाना। तो अगर आप तो मैथ रैंक यूज़ कर रहे हैं तो आप मैथ रैंक की सेटिंग के अंदर जाना है, और इसके अंदर जो मीटा टैग्स होते हैं, इस तरह ये वाले रिपोर्ट टैग्स। ठीक है, तो ये जो कंटेंट के अंदर, यानी इसकी प्रॉपर तौर पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आपको देख लेना कि इसकी हम कैसे सेटिंग करें। उसके अंदर मैंने प्रॉपर तौर पे आपको बताया हुआ है कि ये इसकी जो सेटिंग है मैथ रैंक की, वो किस तरह की जाती है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ये बता दूँ, ये जो नो इंडेक्स वाले ये एक्सक्लूडेड टैग्स होती हैं। ठीक है, तो इनको जाके पहले चेक किया करें कि आया ये क्या टैग्स हैं। ठीक है, अब ये एरर जो आए हैं, ये देखेंगे, ये कुछ यूज़र है तो उसने सर्च किया, जो सर्च वाली हमारी साइट के अंदर बार होती है उसके अंदर वो, यानी उसको अंदर वो डेटा नहीं मिला। ठीक है, अगर मिला भी है तो वो गूगल के अंदर हम, अब जिस तरह ये मेरी साइट है तो इसके अंदर मैं वो डेटा गूगल के अंदर शो करवाना ही नहीं चाहता। इस तरह मैं लाइक कैटेगरी भी नहीं अपनी करवाना चाहता, और ना ही पेजेस, और ना ही जो सर्च किया हुआ है उसने। ठीक है, तो ये नीचे एक खुद से उसने कैटेगरी के अंदर गया, उसने सर्च किया है, तो इसको मैंने गूगल के अंदर सर्च ही नहीं करवाना। ठीक है, तो कुछ कैटेगरी होती हैं, कुछ डेटा होता है जो साइट का, जो हम जो है ना वो गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं करवाते। जब कोई यूज़र आता है तो इसको सर्च करता है आपकी साइट के अंदर, तो ऐसे एरर बन जाते हैं। तो इन एरर की वजह से आपकी साइट के ऊपर कोई किस्म की रैंकिंग बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमने नो इंडेक्स करवाए होते हैं ये टैग्स वगैरह। ठीक है, इसको कैटेगरी या फिर पेज या टैग की सूरत में ही बोलता है। ठीक है, इस तरह ये गूगल की एक न्यू अपडेट आई है, अपडेट तो नहीं शायद, अब नेक्स्ट आप भी कहेंगे गूगल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि अपडेट की जगह उन्होंने सिस्टम का लफ्ज़ यूज़ कर दिया है। तो ये जो एक्सक्लूडेड बाय नो टैग्स है, तो इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके। हाँ, अगर आपकी कोई पोस्ट है, ठीक है, ये आप एग्जांपल चेक किया करें, अगर आपकी कोई पोस्ट है तो उसको आप ये चेक किया करें कि यार ये जो पोस्ट है उसके अंदर टैग्स लगा हो जाए, फीड लगा हो जाए, तो उसकी दिक्कत कोई नहीं, उसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भी चीज़ आ जाए, सर्च या कैटेगरी आ जाए, हाँ, अगर आपने इंडेक्स करवानी है कैटेगरी अपनी साइट की, पेजेस इंडेक्स करवाने हैं, तो उसके ऊपर ये एक्सक्लूडेड बाय ये टैग्स वाला एरर आए, तो वो जो आप उसको, उसका सलूशन क्या है। ठीक है, उसका सलूशन ये है, क्या क्या इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जिस तरह मैं एक आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, ये जो मैं कॉपी करना,
इसको आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद ये यूआरएल इन्फेक्शन है, इस तरह आके जो है ना इसको चेक करना है कि यार पेज के अंदर क्या गलतियाँ। अब जिस तरह ही मैं लाइव टेस्ट करना है, सेम इसी तरह ही आपने करना है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपके सामने ये कि अगर ये देखना, मैं जो इधर मेरा आएगा कि यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, क्योंकि मैंने गूगल के अंदर इसको इंडेक्स नहीं करवाया, ठीक है। जो मेरे पोस्टिंग्स हैं, मेरे जो कंटेंट है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको ही गूगल के अंदर इंडेक्स करवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पेज और कैटेगरी गूगल के अंदर आए, ठीक है। तो ये आपको चेकिंग करके बताएगा। अगर ब्लॉगर है, ठीक है, तो अगर आप ब्लॉगर के ऊपर हैं तो ब्लॉगर की भी सेम इसी तरह ही सेटिंग है, ठीक है। आपने ये जो ब्लॉगर होता ऑन होता है तो बताता हूँ मैं। इधर से आके जो है ना एक ब्लॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी सेटिंग के ऊपर चले जाते हैं। सेटिंग के ऊपर जाने के बाद जिस तरह की सेम सेटिंग बताई है मैंने अक्सर वीडियोस के अंदर भी ये जो कस्टम रोबोट टीएसटी है इसका डिस्कस कर दिया है कि अगर आपके जो आर्टिकल गूगल के अंदर नहीं इंडेक्स हो रहे तो आप जो है ना कस्टम रोबोट टीएसटी को अच्छी तरीके से बनाया करें, ठीक है। तो जिस तरह में ये डिस अलो सर्चिज और अलो को जिस तरह ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह टैग कैटेगरी इनको आपने अच्छे तरीके से चैनल के ऊपर मैंने वीडियोस डाली हुई हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो ये देख लें कि यूआरएल इज़ नॉट अवेलेबल ऑन, क्योंकि हमने इसको गूगल के अंदर इंडेक्स ही नहीं कराया। हाँ, अगर मैं अपनी ये जो मैथ रैंक है, ठीक है, तो इसके अंदर मैं जाके ये जो साइट मैप है, ठीक है, तो साइट मैप के अंदर जाके पेजेस और पोस्टिंग और कैटेगरी टैग्स सर ये देख लें कि नॉट इंडेक्स है, नॉट इंडेक्स हैं। तो अगर मैं अपने साइट मैप के अंदर इंडेक्स करवाता तो ये इधर जो एरर आ रहा है ना कि यूआरएल इज़ नॉट ऑन अवेलेबल गूगल, तो ये एरर्स नहीं था आना, ठीक है। तो इस तरह के अगर मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि अगर आपके पेज के ऊपर कॉपीराइट डेटा इस तरह हम जनरेट करते हैं पेजेस, तो उस सूरत में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल के अंदर इंडेक्स ना करवाएं, ठीक है। और अगर हमने सिर्फ़ और सिर्फ कराना है अपना कंटेंट, ठीक है, तो कंटेंट को ही आप जो है ना वो इंडेक्स करवाया करें, मेरी तो यही राय है। जिस तरह ये ब्लॉगर के अंदर भी हम जो है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को जो है ना इंडेक्स करवाते हैं। ये जो टैग्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये होम टैग्स हो गए, तो इसी तरह भी आपने रखने हैं। उसके बाद पेजेस टैग हैं, इनको आपने नो इंडेक्स करवाना है और नो डीपी कर देना है, ठीक है। और जो टैग्स हैं इसको भी आपने नो इंडेक्स और नो डीपी रखना है, क्योंकि इन चीज़ों को हम गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। हाँ, अगर कोई आपकी पोस्ट है तो उसको आप गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हो रही, उसके ऊपर आ रहा है एक्सक्लूडेड टैग्स का ऑप्शन आ रहा है, तो उसके अंदर वो जाके चेक किया करे। समटाइम हम पोस्ट करते हैं तो पोस्ट के अंदर जो है ना पोस्ट के दौरान उसकी जो सेटिंग होती है वो थोड़ी बहुत ही गड़बड़ी कर देते हैं। जिस तरह लाइक आपको ये बता दो तो वर्डप्रेस और ब्लॉगर दोनों के अंदर ही, तो ये जो पोस्ट के दौरान हम इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजिंग कर देते हैं। जिस तरह ये ब्लॉगर ओपन करता हूँ मैं, ठीक है, तो ब्लॉगर ओपन करता हूँ तो इसके जिस तरह ये जो कस्टमर बोर्ड टैग्स हैं तो इसके अंदर हम ये तो डिफ़ॉल्ट आप रहने दें, लेकिन कुछ उस्ताद बनते हैं जो, ठीक है, वो इनको खुद ही जो है ना लगे रहते हैं, तो उस सूरत में जो है ना दिक्कत आती है गूगल को इंडेक्स करने, क्योंकि हम वहाँ नो इंडेक्स करते हैं तो उधर हमें ये चीज़ आती है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ जब वर्डप्रेस के अंदर भी हम पोस्ट करते हैं तो या तो उसका जो बार ड्रेस होता है, ठीक है, ये जो यूआरएल ड्रेस होता है वो ठीक से नहीं बन जाता है, ठीक है, उसके अंदर आती हैं कोई चेंजिंग वगैरह आती हैं तो हम एरर्स आते हैं, लेकिन हम जो है परेशान होते रहते हैं। जिस तरह लाइक अक्सर आए हैं मुझे कि सर जो है ना हमारा यूआरएल ड्रेस ही नहीं बनता, ये जो टाइटल ना दिया जाए, ठीक है, अगर आप ठीक से ना दे तो वो ड्रेस बनता है, तो वो एक एरर की तो सूरत में आ जाता है, वो फिर एक्सक्लूडेड टैग्स की बिना पे आ जाते हैं, लेकिन एरर बन जाता है क्योंकि वो एक अच्छी पोस्ट नहीं बनी होती जिसकी बिना पे जो है ना एक्सक्लूडेड एरर बन जाते हैं, ठीक है। तो इनको फिक्स करना अगर तो दो तीन चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर आपकी पोस्ट है तो उसको आप एडिट करके चेक करें कि क्या उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो फिर उसको जो है ना लाइव टेस्ट करें और लाइव टेस्ट करने के बाद उसको इंडेक्स करवाएं।
और अगर आपको जो सर्चेज, जिस तरह ये कैटेगरी और इस तरह के सर्चेज हैं, तो इनको जो एरर्स हैं तो इनके ऊपर कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये टैग्स आते जाते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको हमने इंडेक्स नहीं करवाया होता, ठीक है। तो हैज़ अ ब्लॉगर और हैज़ अ वर्ड प्रेस, तो दोनों ही मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। तो इसी चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपको कंटेंट नहीं लिखना आता तो आप इजीली लिख सकते हैं, आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं है तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ये कंटेंट की है। और उसके बाद ये एडसेंस के अप्रूवल की टिप्स हैं। अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता तो आप इनको भी वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म का मसला या इशू है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को या लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।